स्टूडेंट्स, हम प्लास्टिड्स को डिस्कस करते हैं। मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब कि इनके अंदर पिगमेंट भरा हुआ होता है, इनके अंदर कलर भरा हुआ होता है। पिगमेंट कहते हैं कलर को। एंड इट इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड सम एल्गीज। एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय अ डबल आउटर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेनी स्ट्रक्चर है और इसके बाहर की तरफ डबल मेम्ब्रेन्स मौजूद रहते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स को हमने डिफरेंट तरीक़ेकार से क्लासीफाई किया हुआ है। एक तरीका ये है कि हमने इसको ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट क्लासीफाई किया हुआ है, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो किस टाइप का पिगमेंट हमने प्रेजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट जो प्लास्टिड की टाइप होती है वो है प्रोप्लास्टिड्स। प्रो मीन पहले, तो जो पहला वाला प्लास्टिड्स होता है, मतलब अभी फुली मेच्योर नहीं हुआ होता है, इनिशियल स्टेजेस में होता है, उस प्लास्टिड को हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। और ये इमेच्योर होता है, यंग होता है, स्मॉल अनडिफ्रेंशिएटेड कलरलेस बॉडीज़ होते हैं। अभी इसने डिफ्रेंशिएशन नहीं की हुई होती है, मतलब अभी इसने किसी टाइप का प्लास्टिड नहीं बनाया हुआ होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट के टिप के ऊपर, शूट के टिप के ऊपर वो सेल्स होते हैं जो रैपिडली डिवीजन कर रहे होते हैं, जो डिफ्रेंशिएशन करके कोई भी सेल्स बनाने की एबिलिटी हम रखते हैं। तो ये ग्रोइंग एरियाज़ में जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उनके अंदर जो प्लास्टिड्स पाया जाता है वो प्रोप्लास्टिड्स होता है, और ये प्रिकर्सर की तरह एक्ट कर रहा होता है। ये डिफरेंट अदर टाइप के प्लास्टिड्स हमको बनाने की एबिलिटी रखता है। जितने भी टाइप के प्लास्टिड्स हैं तो वो इसी प्रोप्लास्टिड की फर्दर पर मेचुरेशन से बन रहे होते हैं। तो ये हमने इसकी एक टाइप स्टडी कर ली प्लास्टिड्स की, और वो है प्रोप्लास्टिड्स। अब हम इसकी दूसरी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, और ये जो टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये हम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स या टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हमने डिस्कस करेंगे। तो अगर पिगमेंट नहीं है किसी प्लास्टिड के पास तो उस प्लास्टिड को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का टर्म हम कलरलेस के लिए या वाइट के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन द वेरियस प्लांट टिश्यूज़। जिस तरीके से ये रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं, ये ट्यूबर्स में प्रेजेंट रहते हैं, ये सीड्स के अंदर मौजूद रहते हैं। ट्यूबर्स कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को, और इनका फंक्शन होता है फूड की स्टोरेज करना। जिस तरीके से ये स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन्स, डिफरेंट तरह के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं तो उनको अपने अंदर स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है पोटैटोज़ एंड स्वीट पोटैटोज़। ये दोनों ट्यूबर्स होते हैं, मतलब ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, और इनके अंदर बहुत लार्ज क्वान्टिटी में ल्यूकोप्लास्ट भरा हुआ होता है जहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज कर रहे होते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं प्लास्टिड्स की, कि यहाँ पर हम पिगमेंट प्रेजेंट है। अब अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो उस बेसिस पर हमने प्लास्टिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और दूसरे को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, मतलब ये ग्रीन कलर दे रहे होते हैं, और ये ग्रीन कलर या ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये कहलाता है क्लोरोफिल। तो आपने याद रखना है कि क्लोरोफिल कलर है, पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन आ रहा होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जिस तरीके से ये लीव्स के अंदर मौजूद रहता है। अनराइप फ्रूट, जो अभी पके हुए फ्रूट्स नहीं होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है, और ग्रीन स्टेम के अंदर ये मौजूद रहते हैं। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, और प्लांट के लिए ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना, और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। तो ये हमने क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट को। क्रोमो मीन कलर, और प्लास्ट का टर्म हम प्लास्टिड्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये वो वाले प्लास्टिड्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद रहते हैं, बट इनके अंदर कोई ग्रीन पिगमेंट मौजूद नहीं रहेगा, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल के अलावा डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। ये कलर अदर देन ग्रीन दे रहे होते हैं। इनके अंदर येलो पिगमेंट भी मौजूद हो सकता है, रेड भी, ऑरेंज भी, पर्पल, डिफरेंट पिगमेंट्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और इनकी लोकेशन होती है पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, ऑटम लीव्स या राइप फ्रूट, जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं। इनका फंक्शन होता है अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, वो पौधों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स की वजह से, प्यारे कलर्स की वजह से, या जो फ्रूट्स हैं तो उनकी वजह से पौधों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान में ये साथ में पोलन ग्रेन्स की भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और सीड की भी डिस्पर्सल कर देते हैं। तो ये भी पौधे के लिए एक लिहाज से गुड पॉइंट हो जाता है। और इस क्रोमोप्लास्ट की हम एक टाइप स्टडी करेंगे बायोएनर्जेटिक वाले टॉपिक्स में, कैरोटीनॉइड्स
कैरोटीनॉइड्स क्रोमोप्लास्ट की एक टाइप है और ये प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है अगेंस्ट द एक्सेसिव लाइट। तो ये हमने स्टडी किया अबाउट द प्लास्टिड्स। हमने कहा कि ये कलर देने वाले ऑर्गेनेलीज होते हैं, प्लांट के डिफरेंट एरियाज़ में पाए जाते हैं और ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। फिर हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। प्रोप्लास्टिड जो इनिशियल फॉर्म में प्लास्टिड है उसको हम प्रोप्लास्टिड कह रहे होते हैं। अभी इसने कोई कलर नहीं लिया हुआ होता है बट इसमें एबिलिटी है कि डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। फिर हमने ये कहा कि अगर प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट मौजूद नहीं है तो उसको हम ल्यूकोप्लास्ट हम कहते हैं और ये फूड स्टोरेज में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी एग्जांपल हमने पोटैटो और स्वीट पोटैटो की स्टडी की। फिर हमने ये कहा कि अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है और क्रोमोप्लास्ट भी हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर देने वाला पिगमेंट मौजूद होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल मौजूद रहता है और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, प्लांट के लिए ग्लूकोज बनाना और हमारे लिए ऑक्सीजन हमारी एयर के अंदर रिलीज़ करना। फिर हमने क्रोमोप्लास्ट को स्टडी किया कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, बाकी डिफरेंट कलर देने वाले पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद रहते हैं, जिस तरीके से येलो है, रेड है, ऑरेंज है। और इनका फंक्शन होता है कि ये अपने प्यारे कलर्स की वजह से या अपने डिफरेंट ब्राइट कलर्स की वजह से पोलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो इनके पास आते हैं, जिसकी वजह से सीड डिस्पर्सल भी हो जाती है और पोलन ग्रेन्स की भी डिस्पर्सल हो जाती है। और कैरोटीनॉइड्स की वजह से जो प्लांट बॉडी है वो एक्सेसिव लाइट से बची रहती है। इसके अलावा मैं आपको इसका एक और पॉइंट भी बता दूं कि जो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स हैं, मतलब ल्यूकोप्लास्ट है या क्लोरोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है, तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ल्यूकोप्लास्ट है, अगर इस पर कंटिन्यूसली ये सनलाइट पड़ती रहे तो ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी तरीके से जो लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स, उनके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है, लेकिन जब इस लीफ के ऊपर कोई स्ट्रेस की कंडीशन आती है, मतलब अगर लीफ को अपनी प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही होती है, वाटर नहीं मिल रहा होता है, ये प्लांट बॉडी के लिए स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तो इस केस में लीव्स मुरझा जाते हैं। और जब लीव्स मुरझाते हैं तो या तो वो येलो कलर के हो जाते हैं और या वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो इट मीन के देन इनका जो ग्रीन प्लास्टिड होगा, यानी कि जो इनका क्लोरोप्लास्ट होगा, तो फिर वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है अगर इनका कलर येलो या ब्राउन आ रहा है तो ये आप इसमें इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग।